Good morning to all my students. Okay, now once again I am in front of you to teach you the topic polynomial of class 9th. आज बेटा हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे क्लास 9th का। ठीक है, जो इसका बेसिक होगा वो पूरा मैं आपको बताऊंगा क्लास 9th के अकॉर्डिंग क्या क्या इसका पॉलिनोमियल, क्योंकि ये आपकी पहली बार आपने 8th तक पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा हुआ है। क्लास 9th में ये आपके लिए नया टॉपिक आया है पॉलिनोमियल, जो मैं आपको इसका टोटल बेसिक बताऊंगा अभी। तो पहले ठीक है, सारे बेसिक्स को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना, और कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है तो मुझे प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, चलिए तो पहले मैं अगर बताता हूं आपको इस पॉलिनोमियल चैप्टर में, जो कि आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं बताने जा रहा हूं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, आप कहेंगे कि सर आखिर पॉलिनोमियल होता क्या है, ये तो बताइए आप हमें। चलिए तो मैं बताता हूं आपको कि पॉलिनोमियल होता क्या है। A polynomial is an algebraic function or an equation which is written and whose power is a whole number or a non-negative integer। बात समझ में आ रही है? यानी कि मैं कह रहा हूं कि पॉलिनोमियल एक ऐसी इक्वेशन होती है, मैं यहां पे अगर लिख दूं, डेफिनेशन लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं an algebraic equation, an algebraic equation which is written in the form of, कैसे फॉर्म में लिख सकता हूं उसको मैं पॉलिनोमियल इक्वेशन को, a1 x0 प्लस a2 x1 प्लस a3 x टू द पावर 2 प्लस a4 x टू द पावर 3 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। मान लीजिए मैंने ये एक इक्वेशन लिखी है बेटा आपके सामने, ठीक है, ये फंक्शन लिखा हुआ है और इसे बताया है कि ये मेरी क्या है, एक इक्वेशन, ये मेरा पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल। तो आप कैसे भी किसी भी इक्वेशन को देखकर कैसे पहचानेंगे कि वो पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है? आप कैसे पहचानेंगे बेटा? उसकी पावर्स देखकर, उसकी पावर्स को देखकर पहचानेंगे कि वो पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल के लिए सबसे पहला कंसेप्ट जो आता है वो आपको देखना है कि इसकी जो पावर देख रहे हो आप यहां पर, ये पावर्स, ये सारी पावर्स पॉजिटिव होनी चाहिए और नॉन नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर। मैंने क्या बोला बेटा? दो चीज बोल रहा हूं मैं, इन चीजों को याद रखना जरा। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, और दूसरा बोल रहा हूं आपको होल नंबर, होल नंबर। अब आप जरा ये खुद देखिए जरा इस बात को ध्यान से कि मेरा नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलने का मतलब क्या है। इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव वैल्यू वाले भी, पॉजिटिव वैल्यू वाले भी, और जीरो भी आता है इंटीजर में, ठीक। पर होल नंबर क्या होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड अप टू इंफिनिटी, दैट्स अ होल नंबर। तो आप यहां देख सकते हैं कि जिसकी पावर 0 1 2, जरूरी नहीं है कि वो 0 से स्टार्ट हो, बस पॉजिटिव पावर होनी चाहिए। नेगेटिव पावर वाला पॉलिनोमियल नहीं होता है, बस अपने माइंड में रख लो, नेगेटिव पावर वाला पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो ये जो मेरी इक्वेशन हो गई, इसके अकॉर्डिंग ये मेरा पॉलिनोमियल हो गया। बात समझ में आई यहां तक? बहुत अच्छे से। चलो इसे नोट डाउन कर लो जरा, ये क्या चीज है? पॉलिनोमियल। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि ये पॉलिनोमियल आखिर होता क्या है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं। अब मैं बताता हूं आपको इसी के आगे थोड़ा सा टॉपिक जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए वो देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल में आखिर होता क्या क्या है। मैं यहां लिख देता हूं, पॉलिनोमियल कंसिस्ट ऑफ, यानी कि पॉलिनोमियल जो आपकी इक्वेशन बनेगी पॉलिनोमियल, उसमें क्या क्या होता है वो बताना है मुझे। चलो तो बेटा यहां पर हम दो चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, दो चीजों के बारे में। तो पहली मैं एक चीज यहां पे बता दूं आपको जरा, ठीक। क्या क्या पढ़ूंगा? एक में आपको जो इसमें पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म, पॉलिनोमियल में एक कांस्टेंट टर्म होता है और एक दूसरा होता है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल, इन दोनों चीजों को आपको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना है इन चीजों को, कांस्टेंट टर्म और
वेरिएबल। कैसे समझना है आपको, जरा ध्यान से देखना। अच्छा, कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल को कैसे पहचानेंगे, मान लो ये रहा, मैंने क्या किया इसमें, मैंने इक्वेशन लिख दिया आपके सामने एक 2x² प्लस 3x प्लस 5। ये एक मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। आप खुद देख लीजिए, इसकी पावर पॉजिटिव है, इस पे कुछ नहीं है, यानी कि 1, तो पावर पॉजिटिव है, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख दी मैंने। अब आपको यहां बताना है कि कांस्टेंट टर्म क्या होगा इस इक्वेशन में, कांस्टेंट टर्म, और जिसको हम दोबारा भी बोल सकते हैं उसका कोफिशिएंट, वो बताऊंगा मैं बाद में। अभी आपको पहले कांस्टेंट टर्म समझ लो आप जरा। ये देखो, जितने भी ये मेरे टर्म हैं, इनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रही, कभी चेंज होने वाली नहीं है। 2 3 5 जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है मेरी, वो बेटा कांस्टेंट टर्म कहलाता है, यानी कि 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है। ये मेरा क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट टर्म, ये मेरा कांस्टेंट टर्म हो गया। बात समझ में आई यहां तक, वेरी गुड। अच्छा, मैं वेरिएबल की बात करूं और इसी इक्वेशन को उठाऊं, 2x² प्लस 3x प्लस 5, और यहां बोला जाए कि इसमें वेरिएबल क्या है। यहां सिर्फ एक बेटा एक वेरिएबल है, यानी कि वन वेरिएबल है, क्या, x। x वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरी कर सकती है। यहाँ x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मुझे तो नहीं पता, बट यहाँ कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 का 2 ही रहेगा। अगर मैंने 3 रख दिया तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी। और समझ में आई, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये मेरा क्या है, वेरिएबल। ये मेरा क्या है, वेरिएबल। तो आप लोगों को समझ में आया कि पॉलिनोमियल में दो चीजें बताई मैंने, कांस्टेंट टर्म और एक वेरिएबल टर्म। कांस्टेंट टर्म आपका ये रहा कि जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, वो कांस्टेंट टर्म। वेरिएबल में जो वेरिएबल हमारे होते हैं x y a b c d, कुछ भी आ जाए वो हमारा वेरिएबल होता है। जैसे कि मैंने इक्वेशन लिख दूं, ax² प्लस bx प्लस c, आपसे पूछता है कि इधर वेरिएबल बताइए, प्लस cy प्लस dz, ठीक है, ये पूछता है आपसे वेरिएबल। तो देखो बेटा, x इज अ वेरिएबल, y इज ऑल्सो अ वेरिएबल, z इज ऑल्सो अ वेरिएबल। तो मैं कह दूंगा कि x y एंड z आर वेरिएबल। ये मेरे वेरिएबल है क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ओके, चलो इन चीजों को नोट डाउन कर लो वेरी फास्ट, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। नोट डाउन कर लीजिए इसको, हो गया, हाँ अच्छे से नोट डाउन कर लो फास्ट। चलो आगे जो मैं बताऊंगा अब आपको, अब बताऊंगा बेटा क्लासिफिकेशन, पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन, ठीक है। जो पॉलिनोमियल है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कितने क्लासिफिकेशन हैं, कितने उसके टाइप हैं, जो हमें क्लास 9th में पढ़ने हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। चलो तो बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए जरा, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स। क्लासिफिकेशन बताऊंगा मैं पॉलिनोमियल का बेटा, वो भी दो टाइप से क्लासिफिकेशन बताऊंगा आपको मैं, दो टाइप से क्लासिफिकेशन बताऊंगा इसमें। एक तो बताऊंगा बेटा डिग्री के बेसिस पे, और एक बताऊंगा नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे। दोनों चीजों को बहुत ध्यान से देखना। पहले बताता हूं मैं डिग्री के बेसिस पर कि क्लासिफिकेशन जो होगा पॉलिनोमियल का, वो डिग्री के बेसिस पे कितना होगा और कैसे कैसे होगा, हम उसे क्या क्या बोलेंगे। चलो उससे पहले, सबसे पहले जो मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, मैंने आपको बताया कि मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूं आपको डिग्री के बेसिस पर। किसके बेसिस पर बेटा, डिग्री के बेसिस पर। अच्छा चलिए, तो पहला क्वेश्चन तो ये आप बताइए मुझे, क्या डिग्री कभी आपने पढ़ा है, डिग्री क्या होता है। डिग्री के बेसिस पे हम करने तो जा रहे हैं, तो हमें पता तो होना चाहिए कि डिग्री आखिर होता तो होता क्या है। चलो तो मैं डिग्री के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं क्या होता है। डिग्री होती है बेटा हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। हमारी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाती है। हाईएस्ट पावर इन द सेंस, एग्जांपल से समझेंगे आप। एग्जांपल देखिए जरा, मैंने लिखा 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x² प्लस x प्लस 6। एक ये लिखी मैंने, एक लिखी 5x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस x प्लस 7।
इन दोनों में हमसे पूछा जाए, मान लीजिए ये पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है हमको और पूछा जाए कि इनकी डिग्री बताइए, विद इन 1 सेकंड देख के बता देंगे आप कैसे। देखो इस इक्वेशन की मैं बात करूं, इस पॉलिनोमियल की बात करूं, तो सबसे ज्यादा पावर की बात कर रहा हूं, तो पावर यही तो होती है बेटा, ये तो सबसे ज्यादा पावर देखो कौन सी है, 4 सबसे बड़ा है ना, 3 भी नहीं है, 2 भी नहीं है और 1 भी नहीं है ना, तो ये सबसे बड़ा कौन सा है 4। तो बेटा इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो गई मेरी, इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो गई बताइए 4। हाईएस्ट पावर उसकी कितनी है 4। ऐसी मैं यहाँ की बात करूं तो इसकी हाईएस्ट पावर देखो जरा कितनी है, इनको मत देख लेना कि सर हाईएस्ट ये नहीं, ओनली पावर्स, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, फिर कितनी हो गई डिग्री इसकी 5। तो डिग्री समझ में आया आप सभी लोगों को अच्छे से। चलो अब मैं बता देता हूं क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल का डिग्री के बेसिस पे, कि डिग्री के बेसिस पे वो कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है इसमें। चलो ये आप नोट डाउन कर लो जरा, जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की वो हमारी डिग्री कहलाती है। चलो हटा दूं इसे, चलो देखो क्लासिफिकेशन अब मैं किसके बेसिस पे बता रहा हूं, डिग्री, डिग्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। जरा ध्यान से देखिए, मैं एक पूरा का पूरा चार्ट बता के आपको समझा रहा हूं जिससे आपको कोई परेशानी ना हो, आप इजीली से समझ जाएं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बहुत बढ़िया। चलो यहां मैं बात करूंगा ऐसी इक्वेशन जिसकी 0 डिग्री हो, ऐसी इक्वेशन जिसकी 0 डिग्री हो। यहां मैं बात करूंगा ऐसी इक्वेशन, ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी 1 डिग्री हो। यहां बात करूंगा जिसकी 2 डिग्री हो, जिसकी 2 डिग्री हो। यहां बात करूंगा जिसकी 3 डिग्री हो। तो इन चीजों को जरा ध्यान से देखना, जरा बहुत ध्यान से, डिग्री के बेसिस पर क्लासिफिकेशन चल रहा है हमारी पॉलिनोमियल का। तो ऐसी पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 0 डिग्री है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ऐसी पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 0 होती है, ऐसी डिग्रीज को, ऐसे पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो देखो 2, -3, 5, इनमें देखो कोई भी ना x का वेरिएबल है ना ही कोई डिग्री है, इसीलिए देखो कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है इधर। एक और बात ध्यान से देखना, 0 डिग्री वाले को कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। कांस्टेंट मतलब बता चुका, जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी कांस्टेंट होती हैं, तो इसी वजह से ये इसके मेरे एग्जांपल हो गए। बात समझ में आई अच्छे से, बहुत बढ़िया। चलो डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम क्या कहेंगे, जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं बेटा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और उसके लिए मैं बता दूं आपको, जैसे कि ax प्लस बी, इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ax प्लस बी, मैंने डिवाइड कर देता हूं पार्ट में कि जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ax प्लस बी लीनियर पॉलिनोमियल, देखिए इस ax यानी कि इसकी पावर कितनी है 1, यानी कि डिग्री कितनी है 1, तो ऐसी इक्वेशन हमारी लीनियर पॉलिनोमियल कहलाती है, इनकी डिग्री क्या होती है 1, इनकी डिग्री 0 वो कांस्टेंट। चलो 2 डिग्री वाले पे आते हैं, तो 2 डिग्री वाले को बेटा क्या कहते हैं हम, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2। देखो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, यहाँ पर 2 इसकी हाईएस्ट पावर है, तो इसकी डिग्री भी कितनी है 2। और तो फिर ऐसी वाली पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 2 डिग्री वाले को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो 3 डिग्री वाले को क्या बोलेंगे, 3 यानी कि क्यूबिक, ऐसी पॉलिनोमियल जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होती हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं तो इसको लिख दूंगा मैं क्या, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये सारी मेरी क्या है क्यूबिक। देखो इसकी पावर कितनी है 3, यानी कि हाईएस्ट पावर 3 है, तो ऐसी जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल।
इस वाले चार्ट को बहुत अच्छे से बना लीजिए, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है कि डिग्री के बेसिस पर अगर आपसे पूछा जाता है, आप बेटा जब तक नोट डाउन कीजिए, मैं बोल रहा हूं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं एक और बार, आप नोट डाउन कीजिए इसको जब तक, कि 0 डिग्री वाला है, 0 डिग्री वाले को कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है, ठीक है, उसके एग्जांपल दे चुका मैं। 1 डिग्री वाले को लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है, उसका एग्जांपल ये रहा, ठीक है, इस फॉर्म में इक्वेशन होगी उसकी। 2 डिग्री वाले को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है, उसकी इक्वेशन ये रही। 3 डिग्री वाले को क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाता है, उसकी इक्वेशन ये रही। ये सारी चीज अच्छे से देख लीजिए, फिर आगे बताता हूं मैं आपको। सेकंड जो मैं क्लासिफिकेशन बताऊंगा वो दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया। बहुत बढ़िया, हटा दूं इसको बेटा, हटा दूं, चलो ठीक। चलो अब इसका क्लासिफिकेशन अभी मैंने डिग्री के बेसिस पर बता दिया, अब मैं क्लासिफिकेशन बताता हूं आपको नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पर। क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पर क्लासिफिकेशन बताऊंगा मैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पर। तो इसको भी मैं आपके डायग्राम के थ्रू बता दूं, जिससे कि आपको इजीली पड़ेगा और आप इजीली इसको समझ जाएंगे और कर लेंगे। इसमें मैं 3 टाइप के बताऊंगा आपको, बहुत ध्यान से देखना। उसमें मैंने आपको 4 टाइप बताए थे, इसमें 3 टाइप बताऊंगा मैं आपको। चलो देखो, पहला जिसमें 1 टर्म हो, जिसमें नंबर ऑफ टर्म 1 हो, ऐसे जिसमें नंबर ऑफ टर्म 2 हो, ऐसे जिसमें नंबर ऑफ टर्म 3 टर्म्स हो। इन 3 का क्लासिफिकेशन मैं बताने जा रहा हूं आपके सामने, जरा ध्यान से देखना इस क्लासिफिकेशन को। चलो, जो बेटा 1 टर्म होता है, जो 1 टर्म के, जिसमें ऐसी इक्वेशन, ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें ओनली 1 टर्म हो, उसको हम बोलते हैं बेटा मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक। जिसका 2 टर्म होता है उसको बोलते हैं हम बाइनोमियल, ओके, बाइनोमियल। जिसका 3 टर्म होता है उसको बोलते हैं हम ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। अब जरा एक बात ध्यान देखना, मोनो, मोनो मतलब 1, बाइनोमियल, बाई मतलब 2, ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब 3। तो बेटा इनके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ट्राइनोमियल यानी कि 3 टर्म होंगे, बाइनोमियल यानी कि 2 टर्म होंगे, मोनोमियल यानी कि 1 टर्म होगा, ठीक है। अब चलो इसके मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जिसके एग्जांपल बहुत ध्यान से देखना बेटा, कि मोनोमियल का एग्जांपल क्या होगा, बाइनोमियल का एग्जांपल कैसे पहचानेंगे आप, और ट्राइनोमियल का एग्जांपल। मोनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, मान लो सिर्फ इक्वेशन में 3 है, मोनोमियल हो गया। एक इक्वेशन में 4x ही है, मोनोमियल हो गया। एक इक्वेशन में -3/1x है। ये सारे के सारे मेरे मोनोमियल के एग्जाम्पल हो गए, सारे के सारे मोनोमियल के मेरे एग्जाम्पल हो गए। एक एक टर्म है, एक इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही है, इसमें सिर्फ 4x ही है, इसमें सिर्फ -1/3x है। ऐसे वाले एग्जाम्पल मेरे मोनोमियल के होंगे। मैं बाइनोमियल की बात करूं तो मेरे बाइनोमियल के एग्जाम्पल की बात करूं तो बाइनोमियल के एग्जाम्पल देखो किस तरीके से होंगे। 5x + 2, देखो 2 टर्म, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, हो गए 2 टर्म, बाइनोमियल। मैंने लिखा 3x + 1, 1 टर्म 1 टर्म, 2 टर्म है, तो ये मेरे बाइनोमियल हो गए, ठीक। ये मेरा एक टर्म था, 1 टर्म, तो मोनोमियल। 2 टर्म और टर्म इनको बोला जाता है, इनको टर्म, ये हमारे ये टर्म्स होते हैं हमारे, ठीक है। ट्राइनोमियल की बात करें तो ट्राइनोमियल के एग्जांपल आपके सामने लिख देता हूं मैं, इसका भी एग्जांपल बहुत इजी है। 3x² + 2x + 5, एक टर्म ये रहा, दूसरा टर्म ये रहा, तीसरा टर्म ये रहा, 3 टर्म है और 3 टर्म वालों को हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। इसका एक और एग्जांपल दे दूं मैं आपको, 7x² + 5 + 7x + 7, इसमें 1 टर्म ये रहा, 2 टर्म ये रहा, 3 टर्म ये रहा, 3 टर्म होंगे तो वो मेरा क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। समझ में आया आप लोगों को, नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे समझ में आया। 1 टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल, ये तीनों चीजें आपको बताएं। अब इसको जरा नोट डाउन कर लो अच्छे से, फिर मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो, ठीक है, ओके।
इसे नोट डाउन कर लो। हटा दूं इसको बेटा, हो गया। चलो देखो जरा, क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और मेरे माइंड में आ रही है, वो मैं आपको बता दूं जरा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन लिखता हूं, 2x² प्लस एक्स 3x प्लस 5। मैंने एक क्वेश्चन लिखी। अब इधर एक टर्म मेरे माइंड में जो आया मैं वो बता दूं, बताना भूल गया मैं आपको, यानी कि क्या, कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट ये क्या होता है? ये नया टर्म, ये नया नियम कहाँ से आया? कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट बेटा कुछ नहीं होता, कॉफिशिएंट वो होता है जो हमारे वेरिएबल्स के आगे लगे होते हैं। वेरिएबल्स के आगे जो कांस्टेंट टर्म होते हैं वो उस वेरिएबल का कॉफिशिएंट होता है। आपसे बोलेगा कॉफिशिएंट, मैं कहूँ यहाँ पर कि मुझे बताइए बेटा कॉफिशिएंट ऑफ x²। x² का कॉफिशिएंट बताओ जरा। अब आप इक्वेशन को देखो जरा कि x² के आगे लगा क्या है, 2 लगाए तो 2 इसका कॉफिशिएंट हो गया। समझ में आया? अगर मैं आपसे कहूं कॉफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x का कॉफिशिएंट, तो x के आगे क्या लगा है? 3, तो 3 इसका कॉफिशिएंट हो गया। बात समझ में आ गई कॉफिशिएंट के बारे में? कॉफिशिएंट यही मैं बताना चाह रहा था आपको, या कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइजेस में हैं, इस वजह से तो कॉफिशिएंट पूछ लिए है तो आपको बताना है। यहीं पर अगर मैं एक और इक्वेशन लिख दूं, मैं लिख दूं 3a² प्लस 4b² प्लस 3c प्लस 4d, और मैं यहाँ से पूछूं आपका कि मुझे कॉफिशिएंट ऑफ a² का कॉफिशिएंट बताओ। क्या है इसके आगे? 3। कॉफिशिएंट ऑफ, मैं बोलूं मुझे बताओ c का कॉफिशिएंट, c के आगे क्या है? 3। मैं बोलूं मुझे बताओ कॉफिशिएंट ऑफ d, d के आगे कितना कॉफिशिएंट है इसका? 4। ये मेरे कॉफिशिएंट होते हैं। बात समझ में आई अच्छे से? चलो एक नया टाइप की इक्वेशन आपको दे दूं, उसका भी कॉफिशिएंट पूछ लेता हूं आपसे। 4x y z, और आपसे पूछा है यहाँ पर कि इसका बताइए आप कॉफिशिएंट ऑफ x, x का कॉफिशिएंट। इधर थोड़ा सा ध्यान देना जरा मेरी बात को, जो बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान देना। इधर सिर्फ x का कॉफिशिएंट पूछ रहा है, तो बेटा कॉफिशिएंट का काम ये होता है, ये तो मैंने एडिशन वाले बता दिए। कॉफिशिएंट का काम ये होता है कि जिसका पूछा जाता है, जिसका भी कॉफिशिएंट पूछा जाए उसको तो छुपा लो आप, उसको छुपा लो, और इक्वेशन में जो कुछ बचे वो सब उसका कॉफिशिएंट। 4/z x का पूछा था तो x को हटा लो, बस जिसका पूछे, जिसका भी पूछे उसको हटाओ और बचे हुए को लिख दो, वो उसका कॉफिशिएंट। यहीं पर मान लो कि ये पूछता है z का कॉफिशिएंट, तो मैं z को हटाऊंगा तो बचेगा मेरा 4xy। वहीं पर अगर ये पूछता मुझसे y का कॉफिशिएंट, तो y को हटाऊंगा और लिख दूंगा 4xz। ये मेरा हो गया। तो कॉफिशिएंट का कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को अच्छे से? इसे नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो इसको। चलो मैं आपको, हो गया नोट डाउन? एनसीईआरटी 2.1 के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, ओके? उनको जरा ध्यान से देखना। एनसीईआरटी 2.1 आप लोगों के पास बुक होंगी, चेक कर लेना। 2.1, चलिए पहला जो क्वेश्चन आया आपके 2.1 में वो ये आया है, 4x² माइनस 3x प्लस 7, चेक इट वेदर इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। ओके, आपको ये बताना है क्या ये पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। पहला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी 2.1, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 ये पूछा गया, ठीक है? चलो अब आप देखिए, खुद देखिए, x की पावर कुछ नहीं है तो क्या x की पावर 1। अभी मैं बता चुका था जिसकी पावर, ऐसी पॉलिनोमियल जिनकी पावर होल नंबर्स हों और पॉजिटिव हों तो वो सब पॉलिनोमियल होती है। तो यहाँ पर ये देखो पावर पॉजिटिव पॉजिटिव, तो मैं कहूंगा यस ये मेरी क्या है? पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? अच्छा
दूसरा क्वेश्चन इसी से अराइज होता है कि इसमें कितने वेरिएबल हैं, वेरिएबल कितने हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूं। वेरिएबल क्या होता है, ऐसा टर्म जिसकी वैल्यू चेंज होती है, यानी कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी दे रखा हो। यहाँ पर देखो सिर्फ एक एक्स है तो एक्स वेरिएबल, एक्स मेरा क्या है यहाँ पर वेरिएबल, एक्स मेरा वेरिएबल है। बात समझ में आ गई यहाँ पर अच्छे से, वेरिएबल समझ में आ गया। चलो एक और क्वेश्चन निकाल दूं मैं इसमें से, अगर टर्म, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन के इसमें कितने टर्म हैं, जरा देखो 1 टर्म 2 टर्म और 3 टर्म। इसमें मेरे कितने टर्म हैं 3 टर्म। और आपको ये भी बताया था 3 टर्म वाली इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये बात समझ में आया। पहला क्वेश्चन आपका ये है एनसीईआरटी में, इतनी बात समझ में आई। चलो इसी में एक और मैं आपको पॉलिनोमियल आपके सामने लिख रहा हूं, आप बताना मुझे क्या ये पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। चलो उसकी इक्वेशन लिखता हूं मैं आपके सामने, 3√t माइनस 3√t प्लस t√2। अब आपको ये बताना है क्या ये मेरी पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है, बताइए। आपके पास 1 मिनट का टाइम देता हूं मैं, मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए फास्ट, वेरी फास्ट, इट्स अ पॉलिनोमियल और नॉट। अब मैं बताऊं, चलो अच्छा इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3t, ये अंडर रूट बता चुका हूं, इस अंडर रूट का मतलब क्या होता है, इस अंडर रूट इसका मतलब क्या है पावर 1/2, तो t की पावर 1/2 प्लस t √2। अब जरा ये देखो यहां तो पावर आपकी पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है, यानी कि होल नंबर है। क्या ये आपका 1/2 होल नंबर है, ये आपका होल नंबर है तो हम कह सकते हैं नॉट अ होल नंबर, और होल नंबर होना कंपलसरी है। ये आपका होल नंबर नहीं है तो ये आपकी पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है ये आपकी। पहली बात समझ में आ गया, इसमें कैसे पहचानना है, अब तो अच्छे से पहचान लोगे, अब तो अच्छे से पहचान लोगे, अब तो कोई गड़बड़ नहीं करोगे आप, बहुत बढ़िया। नोट डाउन कर लो इसको, जल्दी से नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करो फास्ट, हो गया। चलो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आपकी इसमें है कोफिशिएंट बताना, यानी कि मैंने लिखा π/2 x² प्लस x, एक मैंने ये लिखा है एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखा मैंने, दूसरा क्वेश्चन √2x - 1। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी 2.1 एक्सरसाइज के हैं आपके, ध्यान से देखना। चलो यहां मैं आपसे पूछता हूं कोफिशिएंट ऑफ x² का लिखना है आपको, और आपको कोफिशिएंट ऑफ x का लिखना है, x का कोफिशिएंट और x² का कोफिशिएंट लिखना है। लिख के दिखाइए मुझे वेरी फास्ट, जल्दी से। यहां लिखना है आपको कोफिशिएंट ऑफ x, इधर x का कोफिशिएंट लिखना है आपको। चलो लिखो, x² बता चुका था, x² यानी कि x² के आगे जो भी प्रेजेंट हो वही उसका कोफिशिएंट π/2। ओके, x x का कोफिशिएंट यहां कुछ नहीं है, यानी कि 1, सबका मालिक 1, यानी कि 1। कोफिशिएंट x के आगे क्या है √2, इसका आंसर। समझ में आया, कोफिशिएंट वाला टर्म अच्छे से समझ में आया, बहुत बढ़िया। इसे नोट डाउन कर लो। मैं एक टाइप का और बता दूं, क्वेश्चन बता चुका हूं मैं आपको अच्छे से, सारी चीजें आपको कैसे पहचाननी है, हर चीज को आपने देख लीजिए। मेरे वीडियो को पूरा देखना बेटा इसमें, जिसमें आप समझ जाएंगे कि मैंने बताया आपको कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन बताया, डिग्री के बेसिस पे बताया, टर्म के बेसिस बताया कि डिग्री के बेसिस पे क्या होता है, टर्म के बेसिस पे क्या होता है। एक एक चीज को मैंने बारीकी से बताया है आपको। बहुत ध्यान से मेरे वीडियो को पूरे ध्यान से देखना बेटा, फिर आपको पूरे ये पॉलिनोमियल चैप्टर अच्छे समझ में आ जाएगा। ये मेरा पार्ट 1 है, जिसमें मैंने अभी बताया सिर्फ आपको एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन बताए हैं। आगे वाली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करूंगा, और आपको ये पूरी वीडियो मेरी देखनी है, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो ध्यान दीजिएगा सारी चीजें। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू बेटा, एंड बी हैप्पी।